इमोशनल मैनिपुलेशन, प्यार के नाम पर चलने वाला सबसे गहरा खेल। दोस्तों, कभी कभी प्यार वो नहीं होता है जो सामने दिखता है। कभी कभी प्यार एक खेल होता है, एक गहरा खतरनाक खेल, जहां कोई और जीतता है और तुम सिर्फ टूटते हो। इसे कहते हैं इमोशनल मैनिपुलेशन। एक ऐसा साइकोलॉजिकल जाल जो तुम्हारी आत्मा को अंदर से धीरे धीरे तोड़ देता है और तुम समझ भी नहीं पाते हो ये प्यार है या जाल। दोस्तों, शुरुआत में सब कुछ परफेक्ट लगता है। प्यार, ध्यान, केयर, सब कुछ फिल्मी सा लगता है। वो तुम्हारी हर बात सुनता है, तुम्हारे हर जज्बात को समझता है। तुम सोचते हो यही तो सच्चा प्यार है। लेकिन फिर धीरे धीरे तारीफें कम होने लगती हैं। अचानक तुम्हारी बातों में गलतियां निकलने लगती हैं। तुम्हारे जवाब पर सवाल उठाए जाते हैं। तुम ज्यादा इमोशनल हो, तुम ज्यादा ओवर थिंक करते हो, तुम सब कुछ पर्सनली क्यों लेते हो और तुम्हें लगने लगता है शायद मैं ही गलत हूँ। दोस्तों, इमोशनल मैनिपुलेशन सीधा हमला नहीं करता है, ये धीरे धीरे होता है। तुम्हें गिल्ट फील कराना, तुम्हारी फीलिंग को इनवैलिड बताना, तुम्हारे जख्मों को छोटा दिखाना, ये सब एक पैटर्न होता है। जब भी तुम अपनी हर्ट एक्सप्रेस करते हो, वो कहते हैं तुम ड्रामा कर रहे हो, या फिर तुम हर बात को इतना बड़ा क्यों बनाते हो। तुम रोते हो और वो मुस्कुराते हैं, क्योंकि वो जानते हैं तुम अब टूट चुके हो और एक टूटा हुआ इंसान सबसे आसान टारगेट होता है। तुमने महसूस किया कि कुछ गलत है, तुमने देखा, सुना, हर बात को जिया, लेकिन जब तुमने सवाल किया तो जवाब मिला ऐसा कुछ हुआ ही नहीं। और इसी को कहते हैं गैसलाइटिंग। ये वो हथियार है जिससे तुम अपने ही सच पर शक करने लगते हो। तुम सोचने लगते हो, क्या मैं ही पागल हूँ, क्या मेरी ही सोच गलत है। धीरे धीरे तुम अपने ही इमोशंस से डिस्कनेक्ट हो जाते हो। तुम्हारे अंदर एक वॉर शुरू हो जाती है। तुम्हारा दिल कुछ कहता है, लेकिन दिमाग डरने लगता है और तुम उस इंसान पर भरोसा करते जाते हो जो तुम्हें ही तोड़ रहा है। आप सब कुछ जानते हैं कि ये टॉक्सिक है, फिर भी आप उसे क्यों नहीं छोड़ पाते? क्योंकि वो इंसान कभी कभी फिर से वही पुराना प्यार दिखाता है, थोड़ा केयर करता है, थोड़ा रिग्रेट करता है, कभी कभी माफी मांगता है और तुम फिर से उम्मीद कर लेते हो शायद इस बार सब कुछ ठीक हो जाएगा। लेकिन वो मोमेंट्री स्वीटनेस है, या मैं कहूँ सिर्फ एक इल्यूजन है, एक हुक जिससे वो तुम्हें बांधे रखता है और तुम बार बार उसी दिमागी टॉर्चर में लौटते रहते हो। क्योंकि दिल कहता है वो बदल सकता है, पर सच ये है वो सिर्फ आपके साथ खेल रहा है, या मैं कहूँ टाइम पास कर रहा है। दोस्तों, अब मैं बात करूंगा साइंस यू आर बीइंग मैनिपुलेटेड। वो साइंस जिनसे आपको पता चल जाए कि आपको मैनिपुलेट किया जा रहा है। पहला, तुम हमेशा कंफ्यूज महसूस करते हो। तुम अपनी फीलिंग्स एक्सप्रेस करने से डरने लगते हो। हर लड़ाई के बाद तुम्हें ही सॉरी बोलना होता है। तुम्हें लगता है तुम जितना भी अच्छा कर लो कभी भी कंप्लीट नहीं हो सकते। सबसे बड़ा साइन, तुम अब खुद को पहचानना बंद कर चुके हो। दोस्तों, अब मैं बात करने वाला हूँ रियल लव वर्सेस मैनिपुलेशन। प्यार तुम्हें तोड़ता नहीं है, प्यार तुम्हें गिल्ट में नहीं डालता, प्यार तुम्हारे इमोशंस का मजाक नहीं उड़ाता। इमोशनल मैनिपुलेशन कंट्रोल और पावर का एक खेल है, जहां एक इंसान सिर्फ अपने ईगो को सेटिस्फाई करता है और तुम्हें स्लोली खोखला बना देता है। तो याद रखो, जो इंसान तुम्हें अंदर से ये महसूस कराए कि तुम हमेशा ही गलत हो, वो इंसान तुम्हारा प्यार नहीं है बल्कि तुम्हारा दर्द है, और उसे छोड़ना जरूरी है अपने लिए, अपनी हीलिंग के लिए और अपनी
सेल्फ रेस्पेक्ट के लिए। दोस्तों, अगर ये वीडियो सुनकर आपके अंदर कुछ टूटता है या जागता हुआ महसूस होता है, तो शायद तुम उस फेज से गुजर चुके हो या अभी भी गुजर रहे हो। एसके टॉक्स पर हम ऐसी ही सच्ची बातों को सामने लाते हैं ताकि तुम जागो और खुद को खोने से पहले संभाल सको। क्योंकि याद रखो, जो तुम सहते हो वही तुम सीखते हो। अब समय है सच देखने का और खुद को बचाने का। दोस्तों, अगर यह वीडियो आपको वैल्यूएबल लगा हो तो इसे शेयर करो किसी ऐसे इंसान के साथ जो इस वक्त इमोशनल मैनिपुलेशन का शिकार हो सकता है। और एसके टॉक्स को सब्सक्राइब करना न भूलें, क्योंकि यहाँ बात होती है सच की, दर्द की और खुद को फिर से खोजने की। चलिए दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन, गुड बाय।